अगर आप घर बैठे आईसीआईसी बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आईसीआईसी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहां पे इसके कई तरह के अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसका माइंड सेविंग अकाउंट हो गया जो कि जीरो बैलेंस का अकाउंट है। उसके बाद इसका एक स्टूडेंट यहाँ पे जीरो बैलेंस का अकाउंट है, उसका सैलरी यहाँ पर अकाउंट है इसका, और एक यहाँ पर इसका 3-in-1 अकाउंट है, ये भी एक जीरो बैलेंस का अकाउंट है। लेकिन आप इनमें से कोई सा भी अकाउंट अगर ओपन करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पे जैसे अपने आधार और पैन कार्ड का आप डिटेल्स डाल देंगे, आपको वहां पे तुरंत बोल देगा कि भाई आप इसके ब्रांच में जाइए और ब्रांच में जाके अकाउंट को ओपन करवाइए। मतलब कि अभी के समय में आईसीआईसी बैंक में कोई सा भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रांच ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, यही इसकी सच्चाई है। और मान लीजिए कि अगर आप ब्रांच में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहां पे आपको दो तरह के अकाउंट देखने को मिलेगा। पहला तो इसका एक डिजिटल सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा, जिसको कि अगर आप ओपन कराते हैं तो उसमें आपको 10,000 रुपए मिनिमम हर महीने बैलेंस मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। दूसरा यहाँ पर इसका एक और अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस का है, और उसको अगर आप ओपन कराते हैं ब्रांच में जाके तो वहां पे इनिशियल फंडिंग आपको 95,000 रुपए की करनी पड़ेगी, जो कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है 95,000 रुपए। अगर आपके पास 95,000 रुपए हैं तब आप यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक सैलरी अकाउंट होता है जो कि जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। अगर आप ब्रांच जाएंगे और बोलेंगे भाई हमको अपना सैलरी अकाउंट ओपन कराना है, सैलरी अकाउंट ओपन कर दीजिए, तो वो आपका सैलरी अकाउंट तो ओपन कर देंगे, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशंस ये है कि सैलरी अकाउंट में हर महीने आपको सैलरी आनी चाहिए, और वहां पे जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहां पे आपको कंपनी का डिटेल्स भी देना होगा जिस कंपनी से आपको सैलरी मिलेगी। अगर 3 महीने तक अगर आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट नहीं होती है तो वो जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाजुलाकर बात यहाँ पर यह है कि आईसीआईसी बैंक में आप ऑनलाइन कोई भी जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, और अगर आप ब्रांच में भी जाते हैं तो ब्रांच में भी जाने के बाद आपसे वो 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करने वाला अकाउंट है वो ओपन करने के लिए बोलेंगे, या फिर 95,000 रुपए वाला जो इनिशियल फंडिंग करना होता है वो वाला अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेंगे। या तो फिर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तब तो आप यहाँ पे सैलरी वाला अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप घर बैठे अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इंडसइंड बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि इंडसइंड बैंक की तरफ से यहाँ पे 2 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आते हैं। पहला तो यहाँ पर इसका इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आता है जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है, इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। बस यहाँ पर यह कि जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो इसमें सिर्फ आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। आप जैसे इनिशियल फंडिंग 2,000 की करेंगे, अकाउंट ओपन होने के तुरंत बाद इस पैसे को चाहे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि बिल्कुल फ्री होता है, मतलब इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना हो, फोन पे चलाना हो, यूपीआई चलाना, गूगल पे, कुछ भी आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ भी करना है तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। सिर्फ अगर मान लीजिए आपको इसका फिजिकल वाला डेबिट कार्ड चाहिए, जैसे कि एटीएम मशीन में जाके पैसे निकालने के लिए अगर आप इसका फिजिकल वाला डेबिट कार्ड लेते हैं तब वहां पर आपको 590 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर इसका इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जो कि आप इसके मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो इसका फर्स्ट वाला अकाउंट है इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, इसी को हम ऑनलाइन ओपन करने का आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे जो कि आप घर बैठे बिना ब्रांच जाए ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, और वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपकी फुल केवाईसी भी कर दी जाती है। इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर सेविंग्स के ऊपर आपको 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वहीं अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7.99% का पर एनुअल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इनका कुछ ऑफर है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा। पहला है रिज्यूम एग्जिस्टिंग जर्नी, मतलब कि अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं और आगे जाके कोई प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई टेक्निकल या नेटवर्क एरर की वजह से आपका जो एप्लीकेशन वो फेल हो जाता है, आप यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं ओपन कर पाते हैं, तो आप यहाँ पे दोबारा से रिज्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर ओपन योर अकाउंट नाम वाला 2 ऑप्शन से आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे जो भी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल नंबर ही आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर हो जाएगा, और ये अवेलेबल होगा तो नीचे अवेलेबल भी करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपने मोबाइल नंबर को आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर अपने मन से भी कोई सा भी नंबर डालकर यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को बना सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो कोई सा भी यहाँ पे अपना मन से नंबर डालता हूँ और वो मेरा यहाँ पर अकाउंट नंबर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा नीचे, इसको आप यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और OTP को डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार एंड पैन वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन OTP इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी ईमेल आईडी डालेंगे वो आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप सिंगल है कि मैरिड है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपने मदर का नाम डालेंगे, नीचे यहाँ पे अपने फादर, या फिर अगर आप एक महिला हैं तो अपने हस्बैंड का भी नाम यहाँ पे डाल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं। तो जो भी काम करते हैं जैसे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन ऑफ बिजनेस पूछ रहा है, यानी किस टाइप का आपका बिजनेस है वो बता देंगे। ग्रॉस मंथली इनकम पूछ रहा है, यानी कि आपकी मंथली इनकम कितनी, आप महीने में कितने रुपए कमा लेते हैं, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, यानी जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस होगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा। अगर आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब जहाँ पे अभी आप रहते हैं, जहाँ पर आप इसका जो डेबिट कार्ड है, पासबुक, चेकबुक है, वो रिसीव करना चाहते हैं जिस एड्रेस पे, दोनों अगर सेम है तो इसको आप अनटिक ही रहने दीजिएगा, यहाँ पे कोई टिक नहीं करिएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है और आप कहीं और रहते हैं, और जहाँ पे रहते हैं अगर उस वाले एड्रेस पर, अपनी करंट एड्रेस पर इनका डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। और टिक करने के बाद जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना होगा। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हैं तो हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप आधार वाले एड्रेस पे नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पे टिक करके वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स आपको डालने के लिए बोल रहा है। तो जिसको आप यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका फुल नेम डालेंगे, रिलेशनशिप क्या है, जैसे वो आपके फादर है, आपके मदर या हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे नॉमिनी का। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में पूछ रहा है कि मतलब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। नीचे वाला पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, मतलब किसी राजनीतिक पार्टी से आते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर आपको ब्रांच चूज करना होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके नियरेस्ट जितने भी यहाँ पे इंडस इंड बैंक के ब्रांच होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस ब्रांच में अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पे ये है कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा भेजा जाता है, जैसे कि मतलब PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो गया, इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा भेजा जाता है और उसको इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। तो हमको यहाँ पे पैसे नहीं लेना इस अकाउंट में, हम यहाँ पे नो कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू इनेबल APS बोल रहा है, मतलब कि अगर APS को आप यस कर देंगे तो आप आधार कार्ड के द्वारा भी पैसे इस अकाउंट से निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना चाहते तो नो करेंगे, तो हम नो कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे दिया कि इंडस इंड बैंक का कोई भी स्टाफ अगर आपका हेल्प कर रहा है अकाउंट को ओपन करने में तो टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा कोई नहीं कर रहा, हम घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको रहने देंगे, टिक नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो इसका इंडस डिलाइट अकाउंट है हम इसी को ओपन करेंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट है देख सकते हैं बिल्कुल जीरो बैलेंस का अकाउंट है, कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमको इनिशियल फंडिंग करना होगा सिर्फ 2000 का। तो ये जो इनिशियल फंडिंग है आप इसको कर सकते हैं और करने के बाद अकाउंट जैसे आपका ओपन हो जाएगा आप तुरंत चाहे तो पैसे को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए बोल रहा है। तो अगर आप इसका जो फिजिकल और वर्चुअल दोनों जो होता है डेबिट कार्ड, वो अगर फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते तब आपको 590 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो इसका वीजा गोल्ड है वो वर्चुअल कार्ड में ही आएगा। तो अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड लेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको डेबिट कार्ड का नहीं देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लिए, हमको यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल डेबिट कार्ड है उससे बस आप इतना कर सकते हैं कि ATM मशीन में जाके पैसे निकाल सकते हैं और भी मतलब फिजिकल में कहीं ट्रांजेक्शन करना है तो कर सकते हैं। बाकी जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग करना हो या फिर फोन पे, गूगल पे, UPI चलाना हो, मतलब सारे काम आप उससे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब कोई चार्ज नहीं देंगे, हम यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड ही लेंगे। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर
सकते हैं कि आपको अगर फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो फिजिकल वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो भी बेनिफिट्स होगा आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे वर्चुअल को सिलेक्ट किया है इसलिए मुझे ये सब बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 590 रुपये पे करेंगे, फिजिकल डेबिट कार्ड लेंगे तो यहाँ पर आपको अमेजोन का ऑफर मिलेगा, 20 बास्केट का मिलेगा, स्विगी का मिलेगा, बुक माई शो का मिलेगा और यहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ये सब आपको दिखा देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्चुअल वाले को सिलेक्ट कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब अपना मोबाइल बैंकिंग का सेटअप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम बना लीजिएगा। जब आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो वही यूज़र नेम डालकर आपको लॉगिन करना होगा। तो कोई सा यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे और यहाँ पर आपको एक एम पिन बनाना होगा। मतलब जब आप इसकी मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो उसी एम पिन को डाल के लॉगिन करना होगा। तो 4 डिजिट का अपना कोई सा भी एम पिन बनाएंगे, दोबारा से यहाँ पे हम एम पिन को टाइप करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम भी बना लिया, एम पिन भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर यूज़र नेम बताएंगे वो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम बनाया, मेरा अवेलेबल है। अगर आप कोई सा भी नाम अपना बनाते हैं, जैसे अपना नाम डालते हैं और आपका नाम से यूज़र नेम अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपना यूज़र नेम बनाना है कि आपका यहाँ पे अवेलेबल आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई वांट टू सब्सक्राइब फॉर बैंकिंग ऑन व्हाट्सअप, मतलब इनका जो भी व्हाट्सअप बैंकिंग अगर वो भी यूज़ करना चाहते तो टिक कर सकते, नहीं तो इसको अनटिक कर देंगे। हमने टिक कर दिया है और यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट का समरी होगा आपको देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका एफएससी कोड, ब्रांच का एड्रेस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर इसका टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो हमको इनिशियल फंडिंग करना होगा, 2000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे करना होगा पे। तो आप यहाँ पे नीचे पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो 2000 से ज़्यादा अगर पैसे ऐड करना चाहते हो तो 2000 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप मिनिमम 2000 रुपये ही कर सकते हैं। मैंने अमाउंट डाल दिया है। चलिए पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। जैसे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे पेमेंट ऐड करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। हम यूपीआई से करेंगे, मैंने यूपीआई को सिलेक्ट कर लिया है। आप जैसे यूपीआई से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि यूपीआई में किस चीज़ से करना चाहते हैं, जैसे गूगल पे, भीम पे या पेटीएम या फोन पे। तो हम फोन पे से करेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालना होगा, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे और वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका यूपीआई आईडी वो वेरीफाई हो जाएगा, मतलब कि सही है कि नहीं ये आपको बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको पेमेंट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी आपका यूपीआई एप्लीकेशन होगा उसमें एक नोटिफिकेशन गया होगा, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और अपना जो भी यहाँ पर यूपीआई पिन है उसको डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशंस, योर ट्रांजैक्शंस हैज बीन सक्सेस यहाँ पर कर आ चुका है। उसके बाद ऑटोमेटिक आप इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां पर कि आपको वीडियो केवाईसी करना है। तो देखेंगे वीडियो केवाईसी करते समय आपको पेन एंड पेपर अपने पास में रखना है, ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है और आपका लोकेशन इनेबल होना चाहिए और कैमरा भी आपके मतलब डिवाइस में होना चाहिए। तो नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है कि यू आर नंबर 1, मतलब एक नंबर हमारा है और कुछ टाइम हमारी कॉल इनके एजेंट को कनेक्ट कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं ये हमारे कैमरे की परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे जो भी इनके एजेंट है उनको हमारी कॉल यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है। अब वीडियो कॉल पर उनको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखा देंगे और ब्लैंक पेज पे एक सिग्नेचर करके दिखाएंगे। उस पर जैसे आपकी केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग से आप सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पैसे ट्रांसफर करना हो या फिर जो भी काम है सारे काम आप इसके मोबाइल बैंकिंग से ही कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं। आप उसके अलावा यहाँ पे इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया आज के डेट में काफ़ी बेस्ट यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है।